है ना? क्लाउडी है कि पार्शियली क्लाउडेड है कि क्लियर है, क्या है? यू नो राइट? सो स्काई फैक्टर है। तो स्काई फैक्टर जो है देखो, स्काई फैक्टर देखो, फैक्टर इज़ नथिंग, है ना? इसकी जो इसका यूज़ जो होता है जब आप डिज़ाइन करते हैं ना कोई चीज़, तब इसका यूज़ होता है स्काई फैक्टर का, ठीक है? बट डिज़ाइन आपके सिलेबस में नहीं है ना? वेंटिलेशन और इसको अगर आप डिज़ाइन करने अगर आप कोई ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन करने जा रहे हैं ना, तब स्काई फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? तो स्काई फैक्टर जो है बेसिकली कि ये तब कंसीडर किया जाता है कि किसी ज़ोन में जो है वेदर हमारा किस तरीके का रहता है ना? मोस्टली क्लाउडेड रहता है कि पार्शियली क्लाउडेड रहता है कि क्लियर रहता है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स जो है कंसीडर किए जाते हैं, है ना? आप एक बिल्डिंग या फिर एक रूम कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं कि उसमें हमेशा लाइट आए, है ना? उसमें हमेशा लाइट आए, ठीक है? उसमें आपको कोई भी इलेक्ट्रिक जो है ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? तो इस तरीके की बिल्डिंगों के लिए कुछ फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है? जैसे एक स्काई फैक्टर बहुत बड़ा है ना? कि आपको है स्काई फैक्टर अगर जितना अच्छा होगा, है ना? उतनी ही अच्छी लाइटनिंग आपके रूम में एंटर करेगी। साथ ही साथ जो है उतनी ही जो है कम ओपनिंग आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर स्काई फैक्टर पुअर होता है तो आपको अपने रूम में ओपनिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मीन्स विंडो का साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा, राइट? जी सर। ओके। और सर ये जो लक्स बताया ना आपने कि लाइट को मेजर करते हैं इसमें, लक्स एलयूएक्स लाइटनिंग में। लाइटनिंग में क्या है? जैसे आपने बताया ना कि लाइटनिंग को मेजर करते हैं इसमें लक्स वो यूनिट है ओह! उसकी। ओह! या हाँ, हाँ, हाँ। तो सर जो ये दुकानों में क्लॉथ शॉप होती हैं, कपड़े की दुकानें, हाँ, हाँ। तो उसमें सर ये जो ये येलो कलर की लाइट होती है जो चमक डालती है उसमें, वो कैसे, मतलब वो लाइट कैसी होती है और वो कितने तीव्रता वाली वो लक्स की होगी? अच्छा, ये नहीं, ये आइडिया नहीं है ना? ये आइडिया नहीं है। बेसिकली देखो, ये कुछ जो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं अलग-अलग उसके लिए, है ना? क्या है, ताकि वहाँ चमक नज़र आए, है ना? तुम कपड़े की क्लॉथ की बात कर रहे हो, देखो अगर कोई ग्राहक आता है तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसे अट्रैक्ट करना, ठीक है? तो वो इस तरीके की लाइटनिंग, इस तरीके का फंक्शन अपने घर में रखते हैं, है ना? कि सामने वाले को जो है कपड़ा दिखने में सही लगे, ठीक है? तो उसकी मुझे आइडिया नहीं है कि क्या उस लक्स होना चाहिए, क्या उसकी इंटेंसिटी होना चाहिए, मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है ना? सर वो तो रिफ्लेक्शन इंडेक्स से देखा जाता है ना सर, कितनी हाँ, रिफ्लेक्शन होती राइट, रिफ्लेक्शन इंडेक्स से भी देख सकते हो, बिल्कुल, रिफ्लेक्शन इंडेक्स भी जो है देख सकते हो, है ना? उससे, ठीक। और सर एक और है सर, हुँ। जैसे कि सर कोई रूम बनाया तो उसमें जो लाइट होती है, मतलब जो साइड में लगानी चाहिए, साइड वॉल पे या सीलिंग पे? ओह! लाइट जो है टॉप में लगाना चाहिए कि साइड में लगाना चाहिए, है ना? यस सर। जी ये सर। बेसिकली साइड वॉल। ये डिपेंड करता है आपकी साइज़ ऑफ रूम पे डिपेंड करता है, ठीक है? जी साइज़ ऑफ सर। रूम पे डिपेंड करता है और साथ ही साथ जो साइज़ ऑफ रूम का मतलब है कि आपका जो है कितना एरिया है ना? और कितनी हाइट है, ठीक है? आपके रूम की, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। ठीक, अगर आपका रूम का एरिया बहुत ज़्यादा है ना? रूम का एरिया बहुत ज़्यादा है, सो इट विल बी बेटर कि आप जो है सीलिंग में लगाएँ, ठीक है? जी सर। ठीक, वहीं आपके रूम का एरिया कम है ना? रूम का जी। एरिया कम है तो आप पे वॉल पे भी लगा सकते हो, ठीक है? क्यों जी। आपके रूम का एरिया जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर, है ना? तो आप जिस वॉल पे लगाओगे, ठीक है? उसके नियर बाय तो पूरा जो है लाइटनिंग रहेगी, लेकिन फोर एंड पे लाइटनिंग नहीं पहुँचेगी। इसलिए इट विल बी बेटर कि आप जो है आप कहाँ लगाएँ? आप जो है सीलिंग में लगाएँ। होल्ड ऑन अ स्टूडेंट प्लीज़, होल्ड ऑन। जी सर।
सो ओके, कहाँ थे हम? कहाँ थे? सीलिंग और सर साइड वॉल पे लाइटिंग। राइट, तो जो मैं बता रहा था कि आपको अगर आप देखो छोटा रूम है, ठीक है, तो आप साइड पे लगा सकते हो, बड़ा रूम है तो आप टॉप में लगा सकते हो, क्योंकि सभी कोनों तक पहुंचे लगभग में रहो, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, अगर आपका रूम साइज बड़ा है तो आप जो है कितनी हाइट पे लगा रहे हैं सीलिंग से, साथ ही साथ जो है आपका सिस्टम क्या है ना। कोई रूम है ऐसा तो नहीं है कि उसमें कहीं जो है आपने जो स्लैब बनाया हुआ है, ग्रिड सिस्टम तो नहीं बनाया हुआ है ना। ग्रिड सिस्टम के नीचे आपकी लाइटनिंग होनी चाहिए, ग्रिड सिस्टम के अगर ऊपर कर दोगे तो जो है पूरे रूम में लाइट नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक। राइट, सो आई थिंक स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं क्लाइमेट जोन, ठीक है। तो क्लाइमेट के जी बारे सर। में कुछ आइडिया है आप लोगों को? व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट में और जो है इसमें क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट? क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्लाइमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? जलवायु सर। जलवायु। और वेदर, वेदर क्या होता है? सर क्लाइमेट इज लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ मौसम, वेदर। राइट, है ना। और क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले जान लेते हैं इन दोनों में, ठीक है। क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है किसी स्थान पर, है ना, किसी स्थान पर लंबे समय तक एक ही समान परिस्थिति का होना, एक ही समान टेम्परेचर का होना, एक ही समान जो है वेदर का होना, ठीक है। लंबे समय तक ना, लंबे समय मतलब समझ रहे हैं ना, नॉट 1 मंथ 3 मंथ और 4 मंथ, इट्स अ लॉन्ग टाइम, उसे कहा जाता है क्लाइमेट, ठीक है। वेयर वेदर, वेदर का मतलब जो होता है जो आपका सीजनल वेरिएशन होता है टेम्परेचर में, सीजनल वेरिएशन दैट कम्स अंडर द वेदर, ठीक है। दैट कम्स अंडर द वेदर, जो आपका सीजनल वेरिएशन होता है, डेली वेरिएशन होता है, ठीक है। डेली वेरिएशन फॉर एग्जांपल अभी अभी जो रिसेंट एक साइक्लोन आया था, क्या नाम था? थोड़ा क्या सा, सर दोबारा बोलना। अभी जो रिसेंटली एक साइक्लोन आया था अभी इंडिया में, ताउते। ताउते, ठीक है। बताओ। तो ताउते, राइट, ताउते, ठीक है। ताउते के कारण जो है अभी आपने देखा कि जो है वेदर एकदम चेंज हो गया था राजस्थान का, अभी जो है टेम्परेचर बिलो 24 डिग्री आ गया था, और वही मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो जो है 33 डिग्री करीब करीब था। दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मिनिमम, ठीक है। बट नाउ अब फिर से जो है गर्मी पड़ना शुरू हो गई है ना, वही मिनिमम टेम्परेचर जो है 28 और मैक्सिमम डे को 38 जाने लगा, ठीक है। धीरे धीरे और टेम्परेचर और बढ़ेगा अभी, ठीक है। तो दिस इज द वेदर, ठीक है, दिस इज वेदर। अगर कहीं पे लंबे समय तक यही वेदर जो है कांस्टेंट रहता है, फॉर एग्जांपल ये ले लो, है ना, 24 और 33 रेडियो में यही जो है समान टाइप का वेदर रहता है, ठीक है, एक समान टाइप का वेदर रहता है, तो उसे क्लाइमेट कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, है ना, समुद्रगुप्त को तो जानते हैं अपना, समुद्रगुप्त का नाम सुना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। समुद्रगुप्त है ना, जो गुप्त वंश का संस्थापक था, राइट, है ना। नॉट यस। नॉट संस्थापक नहीं, संस्थापक नहीं, है ना, उसका जो है, हाँ, वो जो है उसकी डायनेस्टी का था जो समुद्रगुप्त था, ठीक है। उसने जो समुद्रगुप्त ने जो है, तो जो मालवा रीजन है, मालवा रीजन इन मध्य प्रदेश, राइट, मालवा, ठीक है, मालवा, ठीक है। तो जो मालवा की जो जलवायु है, वहाँ की जो जलवायु है, उसे है आइडियल बताया हुआ था उसने, ठीक है। किसने? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने ये कहा कि यहाँ की जो जलवायु है मालवा रीजन की, वो जलवायु है वो कैसी है? आइडियल है, एकदम समतापीय है, मतलब उधर जो है टेम्परेचर सेम रहता है ना, ज्यादा वेरिएशन नहीं होते, ठीक है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है।
ठीक। तो ये जलवायु वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जलवायु का मतलब ये है, क्लाइमेट का मतलब ये है कि किसी भी स्थान पर या लोकेशन पर जहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, है ना, इवन वेदर होता है, वहाँ पे जो है क्लाइमेट्स, वो मतलब कहना चाहिए वो क्लाइमेट्स है। अदरवाइज अगर कहीं पे भी जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है, डेली वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, एनुअल वेरिएशन, ड्यूरेशनल वेरिएशन, ठीक है, तो वो कहलाता है वेदर, सॉरी क्या कहना चाहिए, इट्स अ मौसम, ठीक, वेदर, राइट। सो वेल, ठीक है। तो इसको स्टडी करने के लिए, ठीक है, स्टडी करने के लिए बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है उसे कहा जाता है क्लाइमेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी is the study of the long term state of atmosphere, study of long term state of एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट? एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, ठीक। सो नाउ देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट, 5 एलिमेंट्स। सबसे पहला सोलर रेडिएशन, सेकंड एयर मासेस, ठीक है। थर्ड वाटर हाइड्रेशन, प्रेशर सिस्टम। फोर्थ ओशियन करंट, एंड फिफ्थ वन इज टोपोग्राफी, ठीक है। ठीक। अगर किसी प्लेस की अगर आपको जो है क्लाइमेटिक सिचुएशन जाननी है तो यू हैव टू स्टडी दीज पैरामीटर्स, ठीक है। क्या क्या? सोलर रेडिएशन, एयर मासेस, प्रेशर सिस्टम, ठीक है, ओशियन करंट्स एंड टोपोग्राफी, है ना। प्रेशर सिस्टम में ही आ जाते हैं आपके साइक्लोन बेल्ट्स वगैरह, ठीक है, जो साइक्लोन होते हैं ना, ठीक, साइक्लोन, ठीक, साइक्लोन होते हैं, इन्हीं को स्टडी किया जाता है प्रेशर सिस्टम में, ठीक है। सर ये ओशियन करंट मतलब कन्वेक्शन करंट है ना? ओशियन कन्वेक्शन, ओशियन करंट, कन्वेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यस ठीक सर। है, ठीक है। तो ओशियन करंट जो है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है। किस वजह से क्रिएट होता है? ओबियस टेम्परेचर सर वही डिफरेंस है के ना, कारण मतलब क्रिएट, सर ये हाँ वही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही क्रिएट होता है ना। जहाँ कहीं भी देखो उसमें जो है टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का जो है इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर कहीं भी जहाँ पे, है ना, अगर किसी प्लेस पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे लो हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ कहीं भी, है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर इंडिया, ठीक है, दिस इज अवर इंडिया, है ना, और यहाँ कहीं आप देखो तो यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया है ना, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से 5 उसमें बटा हुआ है, ठीक है, 5 उसमें बटा हुआ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब देखिएगा अपने इंडिया में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कब होता है? मई एंड जून, ठीक है, मई एंड जून में हुआ, ठीक है। मई एंड जून में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर कम हो गया, ठीक है, प्रेशर कम हो गया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा इस टाइम पे वहाँ टेम्परेचर कम होता है, वहाँ टेम्परेचर कम होगा और प्रेशर ज्यादा रहेगा। मैं केवल बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ही दे रहा हूँ, होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो जहाँ कहीं प्रेशर ज्यादा होगा तो विंड जो है हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर ट्रेवल करने लगेगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है। इज इट क्लियर? हायर प्रेशर टू यस सर। लोअर प्रेशर, ठीक। और ये जो है विंड जो है वेरी हाई स्पीड के साथ जो है मोशन करती है विद द सर्कुलर,
ठीक है। जैसे ओशियन करंट आप कह रहे हैं, अगर ये समुद्र में आती है तो इसे ओशियन करंट कहा जाता है। अगर ये किसी ड्राई प्लेस पे आती है ना, ड्राई प्लेस पे आती है तो उसे आप जो है क्या कह सकते हैं, ड्राई साइक्लोन। ठीक है, ड्राई साइक्लोन जो होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे विलेजेस वगैरह में जो है ना, गर्मियों में जो लू चलती है, ठीक है, वो ड्राई साइक्लोन टाइप, लू चलती है, ठीक, विथ सर्कुलर विंड मोशन, ठीक है, विथ सर्कुलर विंड मोशन, ठीक है, ठीक। प्रेशर अब जो इतना रीजन बना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंदर प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होगा, बाहर की तरफ प्रेशर कम हो जाएगा। वेयर वेलोसिटी, वेलोसिटी अंदर कम होगी, बाहर की तरफ वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड एनी साइक्लोन, ठीक है, दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड एनी साइक्लोन। अभी जो करंट जो आया है बेसिकली कौन सा, अभी मैंने बताया ताउते, ठीक है, तो वही है। अपने इंडिया में अभी सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, प्रेशर बहुत कम हो गया था, तो जहाँ कहीं भी है ना, किसी भी, नॉट हियर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बता रहा था, ठीक है, जहाँ कहीं भी प्रेशर लो हो जाए, प्रेशर जो है बढ़ जाएगा और टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जो विंड है, ठीक है, हाई स्पीड के साथ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती है। तो अपने इंडिया के आसपास के रीजन्स में है ना, इन कोस्टल रीजन्स में जो है प्रेशर कम हुआ, इसलिए जो है यहाँ आके हिट किया, ठीक है, साइक्लोन। एंड रिसेंटली है ना, वन मोर साइक्लोन इज ऑल्सो स्ट्राइकिंग टू इंडिया। नेम नेम बताइए। यस यस, वाई एस एच है, क्या है इंग्लिश में, इंग्लिश में मैंने सर, देखा वाई नहीं है। डबल एस। वाई डबल एस, डबल यस एस सर। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वाई डबल एस, सर सॉरी, उड़ीसा की साइड से। उड़ीसा की साइड से नहीं ओरिजिनेट बंगाल। कंट्री। हाँ, ये आना जो है हिट करना है, ये जो है बे ऑफ बंगाल में हिट करेगा, ठीक है, इसके वाले रीजन में। ठीक, तो इस वाले रीजन में जो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, और नीचे आओगे तो, नीचे आएंगे तो आपकी जो है तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु तेलंगाना वगैरह जो है ना, ठीक है, आंध्र प्रदेश, इनको हिट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो कोस्टल वाले जो है ना, इनको हिट कर सकता है। सिमिलरली आपको याद हो, है ना, सिमिलरली अगर आपको याद हो, लास्ट लॉकडाउन में भी 2 साइक्लोन आए थे इंडिया में, लास्ट लॉकडाउन में भी 2 साइक्लोन आए थे, नाम बताइए। पिछले वाले लॉकडाउन में किसी को याद है, पिछले वाले लॉकडाउन में इंडिया में भी साइक्लोन आए थे, अम्फान 2 था आए थे। सर। अम्फान, अम्फान, और लास्ट ईयर भी 2 आए थे, ठीक है, अम्फान एंड निसर्ग, ठीक है, NISARG, ठीक है, 2 आए थे, ठीक है, निसर्ग। तो अम्फान जो है, अम्फान आया था, जो अम्फान आया हुआ था वो कहाँ टकराया हुआ था, है ना, ईस्ट कोस्ट में, ठीक है, ठीक है, और निसर्ग, निसर्ग आया था कहाँ, वेस्ट कोस्ट में, है ना, ये पूरे महाराष्ट्र वगैरह, महाराष्ट्र साइड से टकराया था ये वाला, और ये जो है अपना वेस्ट बंगाल में टकराया था, आपको ध्यान हो लास्ट ईयर, है ना, बहुत ज्यादा जो है नुकसान करके गया था। सिमिलरली अभी जो है 2 आ रहे हैं, है ना, एक आ चुका है ताउते, यासा। ठीक है, ताउते जो है वो इधर आया है इस वाले में, है ना, वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट में जो आया है वो कौन सा है, ताउते, और इधर आ रहा है YEES, यस, ठीक है, ईस्ट कोस्ट में, ठीक है। तो देखो रीजन साफ है ना, कारण के पीछे वही है कि इंडिया में टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, ठीक है, कहीं जो है, और प्रेशर जो है घट रहा है इंडिया में। तो जहाँ कहीं भी हायर प्रेशर क्रिएट होगा तो वहाँ से जो है विंड वेरी हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करने लगती है, और हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर की तरफ, ठीक है। इसलिए जो है इंडिया में हर साल जो है इस तरीके की अभी सिचुएशंस बनी हुई है, ठीक है। इंडिया में ही नहीं, कहीं भी कोई साइक्लोन आता है तो उसके पीछे यही जो है पूरी टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, और कुछ जानना साइक्लोन के बारे में? साइक्लोन के बारे में और कुछ जानना है? सर हाँ, अभी तो मतलब मौसम के हिसाब से टेम्परेचर तो लो होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन भी नहीं है इस टाइम पे, तो लॉकडाउन के टाइम तो फिर भी लोग हम्म टाइम उसमें प्रेशर में डिफरेंस क्यों हो रहा है और टेम्परेचर में? प्रेशर, हो अब जो है टेम्परेचर अभी क्यों बढ़ता जा रहा है ना, तुम्हारा कहने का मतलब है पॉल्यूशन जो है कम हो गया है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, है ना। यस सर। तो देखो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो है क्या पॉल्यूशन कम हो गया है, ये जो है एक छोटी सी स्टडी है केवल, है ना, बहुत ही छोटी सी स्टडी है। अभी जरूरी नहीं है
है ना। लास्ट ईयर, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, लास्ट ईयर करीब करीब है 2 से 3 महीने ये फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ, ठीक है, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ठीक है, ये बंद थी, ठीक है। इसकी वजह से वेदर क्लियर हुआ था, है ना, इसकी वजह से वेदर, ड्यू टू शट डाउन ऑफ दीज फैक्ट्रीज, वेदर जो था क्लियर हुआ था, ठीक है, क्लियर था, ठीक है। अभी करंट सिचुएशन में आप देखेंगे, करंट सिचुएशन में अभी जो है, अभी ना कोई फैक्ट्री बंद है, ना कोई कंपनी बंद है, ना कोई फैक्ट्री बंद है, ना ही कोई कंपनी बंद है, ठीक है। बहुत ही जो स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज थी, है ना, जहाँ पे वर्कर करते थे माइक्रो इंडस्ट्रीज, वो चले गए, वो जो है चले गए वर्कर्स, जो माइग्रेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो चले गए अपने स्टेट में, तो वो जरूर शट डाउन हुए, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पैरामीटर है, केवल जो है वेदर को आकलन करना है, अगर किसी मौसम का आकलन करना है, छोटा सा पैरामीटर है, इसके पीछे बहुत बड़ी फिजिक्स होती है, ओशियनोलॉजी, है ना, क्लाइमेटोलॉजी, बहुत बड़ी स्टडी होती है इसके पीछे, है ना। केवल यही एक फैक्टर नहीं है कि टेम्परेचर जो है केवल जो है इसकी वजह से कम हो रहा है, कि हमारा पॉल्यूटेंट्स कम हो गए हैं इन्वायरमेंट में, है ना, पॉल्यूटेंट्स जो है कम हुए हैं, मानते हैं, ठीक है, वो एयर जो है प्यूरीफाई हुई है ना, एयर जो है प्यूरीफाई हुई है, बट क्या ये जो इतने सालों से अभी तक पॉल्यूशन होता आ रहा था, क्या ये हमारे ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था? ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, ठीक, ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, है ना, इतने सालों से जो पॉल्यूटेंट्स थे सारे, है ना, जो टेम्परेचर को राइज किए जा रहे थे, जिसकी वजह से ओजोन थी, जो भी ओजोन लेयर थी हमारी, है ना, ओजोन लेयर जो है इसकी थिकनेस कम होती जा रही थी, है ना, कहीं कहीं इसमें छिद्र भी हो गए थे, लास्ट ईयर देखा गया था कि यहाँ पे जो है इसमें जो भी होल हो गए थे वो फिल हो गए थे, है ना, आपको ध्यान हो, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कह रहे थे, ठीक है, जो होल थे वो फिल हो गए, ठीक है, बट फिर बाद में वही सिचुएशंस बनी, है ना, सब कुछ ओपन हुआ, ठीक है, फिर पॉल्यूटेंट्स जमा हुए, तो क्या ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है ना। तो टेम्परेचर जो है डेली डे बाय डे बढ़ेगा अराउंड 1.5 डिग्री, है ना, 1.5 डिग्री इंक्रीज हो गया एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो, है ना, एवरेज टेम्परेचर देखा जाए तो करीब करीब 1.5 डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ चुका है, ठीक है। तो 1.5 डिग्री बढ़ने से जो है काफी ज्यादा जो है टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है ना, इज दैट क्लियर, ठीक। तो ये अकेला फैक्टर यस नहीं है, सर। ठीक है। चलिए, तो हम साइक्लोन की बात कर रहे थे, ठीक है, तो साइक्लोन, ठीक, साइक्लोन जो है बेसिकली जो है 2 टाइप के होते हैं, है ना, साइक्लोन के बारे में बता रहा था, साइक्लोन जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है साइक्लोन और एक होता है एंटी साइक्लोन। कौन सा? एंटी साइक्लोन, ठीक, दोनों में अंतर देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में, ठीक है। देखिएगा अभी तक, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, जैसे 0 डिग्री और इक्वेटर लाइन, ठीक है, ठीक, ये हमारा नॉर्दर्न हेमीस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमीस्फीयर हो गया, ठीक है, हमने 2 उसमें बांट दिया, ठीक है, ठीक, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया, ठीक है, 2 हैं हमारे, ठीक। अगर विंड का मूवमेंट नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में विंड का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और साउदर्न हेमीस्फीयर में विंड का मूवमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? साइक्लोन कहा जाएगा, ठीक है, उसी का कहते हैं साइक्लोन कहते हैं। इज दैट क्लियर? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में विंड का मूवमेंट जो है अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, और साउदर्न हेमीस्फीयर में विंड का मूवमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, तो उसे साइक्लोन कहा जाएगा। अगर इसका पैटर्न बदल दिया जाए, पैटर्न बदल दूं, उल्टा कर दूं, है ना, उल्टा कर दूं, है ना, दिस इज आवर अर्थ, दिस इज नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, दिस इज साउदर्न हेमीस्फीयर, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज इक्वेटर लाइन, ठीक है। अब देखिए विंड का मूवमेंट चेंज कर दो, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में विंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगी, साउदर्न हेमीस्फीयर में विंड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने लगी, विंड का मूवमेंट, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाएगा? एंटी साइक्लोन, ठीक है, क्लियर, यस यस सर। ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ठीक है, कि विंड का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ठीक,
और जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है ना, विंड ऐसे मूव हो रही है ना, ठीक है, विंड ऐसे मूव हो रही, तो जो भी सेंटर होता है इस पे, यहाँ से ये है ना, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, इसे क्या कहा जाता है? आई, है ना, आंख, ठीक है, आई कहते हैं, ठीक है। चीजें बता दी, बताने लायक नहीं थी, आपके सिलेबस के आउट की तो नहीं है, आगे चल के चीजें और पढ़ोगे तुम लोग, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ हम एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एलिमेंट्स, है ना, एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या हैं हमारे। सबसे पहले हमने 5 एलिमेंट्स लिखे, तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा, सोलर, सोलर रेडिएशन, ठीक है, नंबर 1 सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, तो सोलर रेडिएशन किस तरीके से अफेक्ट करता है किसी क्लाइमेट को, है ना, बताइए हमें। किस तरीके से अफेक्ट करेगा? सर जो भी मतलब रह जाती है वो रिफ्लेक्शन होके कुछ पार्ट हमारे यहाँ पर ही रह जाता है और कुछ पार्ट सर वापस यूवी चले इंडेक्स, जाते हैं। सर यूवी इंडेक्स से तो ग्रीन डिटरमाइन हाउस होगा इफेक्ट। टेम्परेचर। हाँ हाँ हाँ, अगर यूवी इंडेक्स सर हाई है किसी दिन तो सर थोड़ा सा ज्यादा रहता है टेम्परेचर। रिफ्लेक्शन इंडेक्स, नहीं यूवी इंडेक्स सर, ये अल्ट्रावायलेट रे अल्ट्रा इंडेक्स। अल्ट्रा अल्ट्रावायलेट इंडेक्स, ओके, यूवी यस सर। इंडेक्स, और हाँ, और और सर बताइए। ग्रीन हाउस इफेक्ट सर। चलिए, है ना, सोलर रेडिएशन की बात करता हूँ, ठीक है, सोलर रेडिएशन, सपोज दैट, ठीक है, मैं जो है यहाँ पे सन बना दे रहा हूँ, सन का कलर क्या है, सन जो है किस कलर का होता है, चलिए ये हो गया सन का कलर, ठीक है, ये हो गया सन, ठीक है, क्या हो गया ये सन, ठीक। हमारी अर्थ कैसी है, ब्लू कलर की है, ठीक है, ये ब्लू कलर की है ना, इसका ब्लू कलर, ठीक है, इसका ब्लू कलर, ठीक, इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ब्लू नहीं हो रहा है, रहने दो, ठीक है, सरफेस आपको ब्लू दिखनी चाहिए, ठीक। अब देखिए, आप यहाँ देखिए, ये जो है सन रेज आई, सन रेज जो है किसी अर्थ सरफेस पे आई, ठीक है, किसी अर्थ सरफेस पे आई, ठीक है, तो साथ ही साथ ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ हो गया, सन हो गया और एटमॉस्फेयर, 3 चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या, सन है, अर्थ है और एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पे जो है दोनों जो है 2 फैक्टर हैं, सबसे पहला एक तो एटमॉस्फेयर और दूसरा अर्थ, ठीक है, दूसरा अर्थ। तो सोलर जो रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन है, ये क्या इस अर्थ को इवनली इवनली और इक्वली हीट कर पा रहा है क्या? सबसे पहले बताइए। नो, क्यों नहीं कर पा रहा है? सर डिफरेंट जगह सर, मतलब सर अलग अलग रेडिएशन पड़ता है ना सर हर जगह। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ तो है ना, इस सरफेस में देखो, इस सरफेस में तो सनराइज आ गई है ना, लेकिन इस सरफेस में नहीं पहुंची, ठीक है। तो सबसे पहला एक फैक्टर होता है अनइक्वल हीटिंग, ठीक है, अनइक्वल हीटिंग, ठीक है, अनइक्वल, ओहो आज हो क्या रहा है, अनिक हाथ काम करना बंद कर दिए मेरे, अनइक्वल हीटिंग, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर। सेकंड थिंग इज दैट, जो आप लोग बता रहे थे, है ना, बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, है ना, इस एटमॉस्फेयर के कारण, ठीक है, जो भी इस अर्थ के ऊपर की एयर है, जो भी इस अर्थ के ऊपर की एयर है, उसका गर्म होना, ठीक है, उसका गर्म हो गया, ठीक है, हीटिंग ऑफ एयर, ठीक है, हीटिंग ऑफ एयर, ठीक। तो बेसिकली ये 2 फिनोमेना होते हैं। सोलर रेडिएशन को अगर स्टडी करना है तो आपको जो है सबसे पहला अनइक्वल हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस दैट क्रिएट द प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अभी आगे चल के क्या करेगा, अनइक्वल हीटिंग हुई, टेम्परेचर अलग अलग है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट भी चेंज करेगा, प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट,
अभी मैंने बताया था जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ प्रेशर ज्यादा होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, ठीक है। ये आपने पढ़ा है, बॉयल्स का नियम पढ़ा है आप लोगों ने, बॉयल का नियम। सर यस सर। बॉयल का नियम है ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, 1/T। पढ़ा है ना बॉयल यस का सर। नियम, है ना, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, फिर अपना गैस समीकरण आता है PV इक्वल टू nRT, है ना। ठीक, ये वहीं से रिलेशन है। ठीक है, तो अनइक्वल हीटिंग के कारण क्या है, टेम्परेचर जहाँ डिफरेंसेस होगा तो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट भी आपको देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर? और अगर प्रेशर डिफरेंस देखने को मिलेगा तो आपको जो है आपके वेदर की जो स्टेबिलिटी है वो अलग अलग होगी, साथ ही साथ प्रेसिपिटेशन होगा वो अलग अलग होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, साथ ही साथ जो हीटिंग है एयर का वो भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होगा। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक, दिस इज द मेन कंसिडरेशन ऑफ सोलर रेडिएशन टू स्टडी द क्लाइमेट। ठीक है, स्टडी द क्लाइमेट। ठीक, नाउ कम टू द सेकंड थिंग। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है एयर मास। सेकंड एयर मास। सेकंड एलिमेंट्स क्या था? एयर मास। सेकंड एलिमेंट इज एयर मास। एयर मास किस तरीके से इफेक्ट करेगा बताइए हमें। सर जब वो हॉट एयर सर, कोल्ड एयर सर, जो ऊपर सर हैवी होती है ना सर, कोल्ड एयर सर। राइट, और बताइए। और बताइए। देखिएगा, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। ठीक है, वही एग्जाम्पल ले लेता हूँ फिर से। हमने ये जो है सन बनाया, क्या बना दिया? ये सूरज दादा हो गए। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी दीदी हो गई। ठीक है, राइट, हो गया। अब देखिएगा, ये सन है और ये है अर्थ है। ठीक है, अर्थ है। ठीक है, ठीक, और ये जो है सनरेज आई। ठीक है, सनरेज आई। ठीक, और ये हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर। अब देखो व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। ठीक है, अब देखिएगा, डे टाइम में, डे टाइम में देखोगे, डे टाइम में, दिन में, डे टाइम में देखोगे, डे टाइम में क्या होगा? ये पूरा जो इन्वायरमेंट है ना, पूरा इन्वायरमेंट जो है एयर मास है वो क्या होगा? गर्म होगा, हीट होगा। जो भी अर्थ सरफेस है हमारी, इसके ऊपर जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी एयर मास है वो क्या होगा? गर्म होगा। ठीक है, वहीं वहीं नाइट की बात करते हैं। ठीक है, नाइट टाइम में ये जो है एयर मास क्या होगा? कूल होगा। ठीक है, दिन में हीट होगा और रात में कूल होगा। ठीक है, दिन में हीट होगा और रात में कूल होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये लोकेशन वाइज भी चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में यहाँ तो सनराइज पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो ड्यू टू वेरिएशन ऑफ द डे टू डे टेम्परेचर, दैट्स व्हाई डे टू डे चेंज इन वेदर। ठीक है, और डे टू डे अगर वेदर चेंज होगा, और हो सकता है अगर ये लंबे समय तक चेंज होता रहा तो हमारे क्लाइमेट को भी अफेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? नॉट? यस सर। ये क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक, हमारे कहने का मतलब है, देखिएगा कि अगर डे टू डे टेम्परेचर अगर चेंज होता है ना, डे टू डे अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे वेदर भी चेंज हो रहा है। वेदर की डेफिनेशन यही तो बताई मैंने, है ना, डेली वेरिएशन, है ना, वीकली वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन, वो वेदर कहलाता है ना। और अगर किसी लोकेशन पे ये वेदर जो है जो चेंजेस हो रहा है लंबे समय तक होता रहा, है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। क्लाइमेट भी चेंज होगा कि नहीं होगा?
होल्ड ऑन। चलिए कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? कहाँ थे? एयर मास पे, ठीक है। एयर मास, एयर मास के बारे में क्लियर है? एयर मास के बारे में क्लियर है? यस सर। ठीक, चलिए ठीक। वेल आज दो ही हो पाए, ठीक है, आज दो ही फैक्टर हो पाए। तो बेसिकली हम जो है एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमने 5 एलिमेंट्स बताए आपको, ठीक है, सोलर रेडिएशन, एयर मासेस, प्रेशर सिस्टम, है ना, अंडर प्रेशर सिस्टम जो है आपका साइक्लोनिक सिस्टम भी आता है पूरा, है ना, है। नेक्स्ट हमने देखा था ओशियन करंट है, और उसके बाद है टोपोग्राफी, ठीक है, उसके बाद है टोपोग्राफी, ठीक है। ठीक, इतना रिवाइज करिए इन द हमारा जो अभी थर्ड लेक्चर है, थर्ड लेक्चर में जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमारे 3 बचे हुए हैं क्लाइमेट्स के फैक्टर, ठीक है।